तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज डेटाबेस सिस्टम। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इट इज अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ स्टोरिंग डेटा सो दैट इट कैन बी easily accessed, managed and modified. ओके, सो जो डेटाबेस सिस्टम है ना, वो दो पार्ट्स में उसका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। एक होता है आपका डेटाबेस इटसेल्फ और एक है DBMS। जो डेटाबेस है, इट स्टोर्स योर एक्चुअल डेटा, एंड जो DBMS है ना, इट इज द सॉफ्टवेयर दैट helps the users and programs to interact with this data. Okay, so this is what database system का concept is. So in case आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं, so I would suggest you to do this diagram. It's very important. Okay, it's very important diagram. पता नहीं यहाँ पे ऊपर आ गया, but okay, let me explain you this diagram. It's very simple and it's very easy. Okay, so first of all यहाँ पे जो आता है वो होता है यूजर्स एंड प्रोग्रामर्स। सपोज आप एक यूजर हैं एंड आपका क्वेश्चन है कि आपको फाइंड आउट करने हैं आपके क्लास में उन बच्चों का नाम जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में 70% से ज़्यादा स्कोर किया हो। ओके, सो यूज़र का ये क्वेश्चन है, तो वो उस क्वेश्चन को क्वेरी में लिखेगा, राइट? लाइक सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 70 एंड सब्जेक्ट इक्वल्स टू कंप्यूटर साइंस, राइट? तो उसके बाद क्या होता है कि ये वाला जो ये आ जाता है एक सॉफ्टवेयर में। दिस क्वेरी कम्स टू अ सॉफ्टवेयर और द प्रोग्राम्स जो भी आपने लिखा होगा वो आ जाता है एक सॉफ्टवेयर में, ऑब्वियसली टू चेक कि आपका जो क्वेरी है वो सिंटैक्टिकली करेक्ट है या नहीं। दिस चेक्स योर सिंटैक्स। यहाँ पे आप लिख सकते हैं SQL क्वेरी। ओके, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, ये उधर क्यों चल जा रहा है। ओके, आपको ये SQL क्वेरी लिखना है। बहुत गंदा दिख रहा है, लेट मी राइट इट प्रॉपरली। ये सपोज आपका हो गया SQL में आपने वो क्वेरी लिखा एंड ये आपका सिंटैक्स चेक करता है। सिंटैक्स इन द सेंस कि आपने सही में मतलब ठीक से लिखा है कि नहीं, और आपका जो भी कमेंट्स वगैरह है वो कैसे एग्जीक्यूट होगा बेस्ट पॉसिबल वे, टाइमिंग क्या लगेगा, वो सब यहाँ पे वो चेक हो जाता है, वो सॉफ्टवेयर चेक कर देता है। सेकंड में आता है सॉफ्टवेयर टू एक्सेस द स्टोर्ड डेटा। इट मीन्स इट हैंडल्स द कंकरेंसी। मतलब क्या होता है कि जो भी डेटा आया सिस्टम रिट्रीव कर रहा है वो करेक्ट रिट्रीव कर रहा है ना। इट ensures that the system retrieves the right data quickly and safely. Quickly and safely. सेफली वो रिट्रीव कर रहा है कि नहीं, ये सिस्टम ये वो इंश्योर करता है। अब आता है हमारा दो, एक है स्टोर डेटाबेस, एक है मेटा डेटा। अब मेटा डेटा में क्या करता है ना कि इट डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा लाइक आप मान लो आपका एक टेबल है स्टूडेंट, वहाँ पे रोल नंबर, मार्क्स कितना है, ये सब डिफाइन करता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है कि एक्चुअल डेटा इज स्टोर्ड, लाइक योर सपोज यहाँ पे है नेम और रोल नंबर, तो यहाँ पे वो रह जाएगा U2। सपोज स्टूडेंट का नाम है U2 और उनका रोल नंबर है 04, तो यहाँ पे वो एक्चुअल डेटा स्टोर हो जाता है। अब
आपका मिल गया, सपोज कि हाँ देर इज़ वन स्टूडेंट हुज रोल नंबर इज़ 4 एंड हर नेम इज़ यूतो एंड उन्होंने 70 से किया हुआ है मार्क्स अचीव। तो यहाँ पे आप देखिए 2 साइन है, अप एंड डाउन। तो ये रिजल्ट्स यहाँ आ जाएगा and then it goes up to the and the users get the answers. I hope आपको ये समझ आया होगा. If you have any queries, do let me know in the comment box.